अब आपने एमक्यूएम का मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया। AR गोंदल भी हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अपोजिशन की जमात हुआ करती थी मादी में, सिंध में हलीम आदिल साहब लीडर अपोजिशन हुआ करते थे, लेकिन अब तिलों में तेल नहीं है। कहाँ है PTI? गोंदल साहब, सिंध में कहाँ हैं आप लोग? सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है कि जिसको ये कहना कि सिंध में कहाँ है, ये एक मतलब बेवकूफ़ी वाली बात मैं आपको नहीं कहाँ है सर? मुझे बता दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह हर घर के अंदर मौजूद है। अच्छा, जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं दूसरी पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके अपने घर वाले PTI के साथ हैं। आप ये देख लेंगे कल परसों जो है वो मुस्लिम लीग नून के कितनी नशिस्तें हैं सिंध में आप लोगों की? सर नशिस्तें तो पूरे पाकिस्तान में, सर पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सर अगर आप अब देखें यहाँ दो बातें, अगर आप फॉर्म 45 की बात करें तो 200 से ज्यादा नशिस्तें हमारे पास हैं। खत्म हो गई सर, ये AR गोंदल साहब ये बहस तो अब थम गई है। सर ये जब तक असेंबली नहीं डिसॉल्व होगी ये बहस खत्म नहीं होगी। आपके लोग असेंबली में बैठे हैं इसी ऐवान में। सर बिल्कुल बैठे हुए हैं वो, और जो नहीं बैठे हुए उनको भी बैठना चाहिए। वो फॉर्म 45 जाली हुकूमत के साथ एक तरफ आप बैठ रहे हैं, दूसरी ये मुनाफिकत नहीं है सर। हुकूमत के साथ बैठ के हुकूमत के अंदर तो नहीं बैठे, हुकूमत के अंदर तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MKM ये सारे। वो कराची में कहाँ है आप बताएं, क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? कराची में कोई एहतजाज, कोई रैली, आप लोग बाहर आते हैं और आपको कान से पकड़ के वापस? सर बिल्कुल, अभी जो ये जलसा हुआ था उसके अंदर कराची से ट्रेन गई थी। जलसा जो डिले हो गया, कराची में जलसा क्यों नहीं हो रहा आप लोगों का? सर कराची में जलसा इसलिए नहीं हो रहा कि अभी स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले KPK में था, पंजाब में जलसे हो रहे हैं, अब इंशाल्लाह ताला कराची में भी होंगे, करीब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 8 का जलसा हो रहा है परसों? सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर पता है इंशाल्लाह सर। वो अभी देखें कल उमर डार ने कल आपने वीडियो देखी डाली, आपने देखी होगी कि चौहा सदन शाह से कलर कहार से पूरे रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हैं। आप ये देखें कि ये हुकूमत किस कदर डर गई है। एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है, जो बेचारा है, जिसको इतना एक्सेस नहीं है कि वो अपनी वीडियो बयान दे सके या अपना कोई बयान दे सके, अपने कोई कमेंट्स लिख सके, हर चीज का उसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस है। उसके बावजूद उस शख्स से कितना डरी हुई है ये हुकूमत कि उसकी गैर मौजूदगी में भी जो है ये इन्होंने हर तरफ पूरी रियासती मशीनरी लगाई हुई है कि जलसा ना हो सके। जलसा ना हो सके सर, इनको जलसा करने दें, सिंध में भी करने दें, पाकिस्तान में करने दें। पूछ लेते क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए जो PTI की जो सियासत थी या है, मुझे नहीं पता ये कहाँ है। बस ये मेरा ख्याल है कि अपने इख्तिताम पर है। बस अब इन तेलों में वाकई आपने अच्छी बात की कि अब तेल नहीं रहा। देखिए PTI को बड़ा स्पेस मिला, PTI को बड़ी ताकत मिली, और जो पाकिस्तान के दिफाई इदारे हैं उन्होंने भी बहुत जोर लगाया कि ये पोलियो के मरीज खड़े रहे, लेकिन खड़े नहीं हो सके, ये मुंह के बल गिरे। और अब तो देखें, अब तो रहा ही कुछ नहीं है। ये चंद दिन का शोर है। अभी वो जाने वाले हैं जहाँ जाना है उन्होंने। कहाँ जाने वाले? बानी PTI जो है वो जाने वाले, शिफ्ट होने वाले हैं जेल से किसी और जेल में। अच्छा, तो मामला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं तो जलसा आप लोग नहीं करने देंगे? देखिए मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल दूं। भुट्टो शहीद को आपने फांसी दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने तहरीक चलाई, उसकी मैं बाजू से कॉल ले लो। इस वक्त मैं ज्वाइन किया है चेयरमैन बाबर फाउंडेशन बाबर अब्बाई साहब ने। खुशामदीद कहेंगे सर शो में। जी बाबर अब्बाई साहब, क्या इमरान खान साहब फौजी ट्रायल फेस करेंगे और फौजी ट्रायल के बाद उनको सजा हो सकती है, और वो सजा मेरे मुंह में खाक फांसी भी हो सकती है? अगर इमरान खान ने अगर गलत काम किया पाकिस्तान के लिए, जो जिन्होंने नौजवानों को उस्काया है और उन्होंने जो जहाँ पे फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं तो सारी दुनिया के सामने, तो अगर उनके ऊपर केस सबूत होता है तो मैं समझता हूँ किसी पे भी हो जाए, कोई भी कायदीन हो या किसी पे भी सबूत हो तो उसके बाद ट्रायल भी होना चाहिए, उसका सजा होनी चाहिए, और सजा बिल्कुल होनी चाहिए। अगर फांसी तक न हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर एक वायद के पीछे मुल्क को तो नहीं तबाह कर सकते। आपको लगता है कि जो सवाल हुआ DG साहब से कि फैज हमीद के साथ जो जो राब्तों में हैं, जो कानून की वायलेशन करते रहे, सबको सजा होगी, चाहे वो फिर इमरान खान क्यों ना हो? अरे कोई कोई आसमान से उतर के तो नहीं आए, उनको सबसे पहले सजा होनी चाहिए। लीडर इनको ये हरकतें करते हैं, इन्होंने हमारा मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क को बेचने वाले ये हैं। हमेशा इनके फौज को कमजोर करने की बात करते हैं, और हम जिसके बलबूते पे खड़े हैं, जिसके बलबूते पाकिस्तान खड़ा है, जिसके बलबूते पे सरहदों पे हमारी वफाज खड़ी है, किस मुश्किल में खड़ी है, किस मुश्किल वक्त में जो है इस्लामी मुल्कों की फौजों को तबाह कर दिया गया। तो फिर अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे सजाए मौत की सजा होती है, फांसी की सजा होती है, उम्र कैद होती है, तो PTI कहती है हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, तो फिर पाकिस्तान पूरा जाम कर देंगे, बंद कर देंगे?
सर मैं ये तो देखें बातें आज तक आप और हम सब सुने आ रहे हैं, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है। ये कोई अल्लाह की मखलूक ऐसी है कि मैं तो सबसे पहले कि इमरान खान ने इस कौम के जो 20 साल 18 साल की उम्र के जो बच्चे थे, नौजवान बच्चे, उनको तबाह कर दिया, तबाही की तरफ लगा दिया। अगर किसी कौम से दुश्मनी हो तो उनको इसी तरह से दिन को जो है ना नाच और गाना रहे। और वो पीटीआई के साहब स्टूडियो में वो कह रहे हैं हर घर में इमरान खान का फॉलोअर है। सर मेरी बात सुने, फॉलोअर अब आप देखना शुरू हो गया ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक बात आपको जनरली कही है कि अगर कोई आदमी मुल्क के खिलाफ, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी साहब है, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, देखिए भुट्टो साहब भी चले गए ना, क्या हुआ, ज्यादा क्या होता है। लेकिन जो मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा, मैं समझता हूँ चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा मैं कि तमाम चीजें, तमाम रिकॉर्ड जो है वो हुकूम के सामने आने चाहिए, ताकि जो चीज जो अवाम रह जाते हैं ना कि जी कुछ किसी को पता नहीं चला, वो चलना चाहिए। पहली बात गिल्टी जरूर है कि पीटीआई के अंदर रिकॉर्ड जो है वो बयान मौजूद है, और जीएसक्यू की तरफ जाओ, फलानी की तरफ जाओ, और फिर उनकी जो खातून है कुछ है, आज भी मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया चल रही है आज भी, मतलब ये मैं आखिरी आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये खुद इमरान खान को मरवाने चाहते हैं, उसके लीडर जो हैं। आखिर में मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी की रुकने पार्लियामेंट सूबाई असेंबली की रुकन मारवी राष्ट्री ने कहा है कि बिहारी बंगाली सिंध से निकल जाएं, हमारे सूबे पे बोझ ना बने। तो बिहारियों का एक बड़ा तबका रहता है जो सरापा एहतजाज है, आप क्या कहेंगे? ये किसी का कोई हक नहीं है कि किसी के लिए कोई बयान जारी करे। पूरे पाकिस्तान हम सबका है, जो लोग यहाँ रह गए, आबाद हो गए, जिन लोगों के साथ हैं, देखें नफरतों वाली बातें जो है ना वो कम करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत हो गया है, ये पाकिस्तान हम सबका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी या कोई आदमी ये समझता है कि हमारे साथ पाकिस्तान चलता नहीं है। नहीं तो बाजवा, रज़ाक बाजवा स्टूडियो में बैठे हैं, वो मजम्मत कर ही नहीं रहे, वो कह रहे मैं तो नहीं कर रहा मजम्मत। देखिए वो ना करें, उनकी अपनी मेरे लिहाज से मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी किसी भी आदमी के ऊपर तनकीद करना मुनासिब नहीं है। ये वक्त तनकीद करनी है। अच्छा। ये वक्त वो है कि हम सबको साथ लेके चलें। और रज़ाक बाजवा साहब हमारे बड़े अजीज भाई हैं, दोस्त हैं, और बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे भाई भी जो बैठे वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, भाई है। लेकिन मसला ये है कि तारिक भाई देखें, अगर यही चीजें हम लेके चलते रहे ना तो हम तो खैर देखें मेरे ख्याल में अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? इस पाकिस्तान को बचाना है हम सब ने मिलकर, और इस तरह नहीं हो सकता है कि लीडर जो है ना पाकिस्तान से अजीज हो गया और पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को आप उठते बैठते। क्या मैसेज देंगे योम दिफाए पाकिस्तान पर? मैं कहता हूँ जी योम दिफाए पाकिस्तान, आज उन शोधा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से पाकिस्तान हमें मिला, और आज के नौजवान फौजी जवानों को मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतनी उनके साथ जो ज्यादतियां या उनके साथ जो सोशल मीडिया पे जो चीजें की जा रही है, उसके बावजूद भी वो हमारे जवान सरहदों पे लड़ रहे हैं। मुल्क के अंदर एक तकवा ऐसा दाखिल हो गया कि वो मुल्क के अंदर जो है ना खाना जंगी के चक्रों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमारे इदारे और तमाम, मैं पुलिस को भी कहूंगा कि पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि मामला को हम समेटे, और इंशाल्लाह देखें आपने, मैंने, बाजवा साहब सब ने मिलकर हमने अपने इदारों का पाकिस्तान का साथ है। ठीक है जी, मुझे पता है ना, आप हम हमारे कश्मीर की पूछे क्या हालत हो रही है, लीबिया की पूछे क्या हालत हो रही है, क्या बात है, ऐसे ही में देखें क्या हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज दुनिया को चुभ रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं और आप और हमारे सारे लोग मिलकर हम इस फौज का दफा भी करेंगे। क्या बात, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात, इंशाल्लाह यही फौज रहेगी और यही पाकिस्तान उल्टा पलटा हमें नजर आएगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बाबर भाई साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, और जी बड़े नारे लगे थे, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। होना आराम है, अब सुकून है। सर मैं ये नारे लगाए थे आप लोगों ने, इमरान खान जैसे कई फांसियों पे लटक जाएंगे, कई चले जाएंगे ऊपर, ये मुल्क ता क़यामत तक आबाद रहेगा। सर देखें, ये और आप भी ये मुल्क जो है ना, हम उस स्टेटमेंट की मजम्मत करते हैं। देखें, और अगर इमरान खान ने कोई मुल्क तोड़ने की साजिश की है तो लटका दे उसको। सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें पाकिस्तान जो है वो 27वें रमजान की रात को बना है। जिस वक्त कुरान पाक इस दुनिया में आया है, जिस रात को, उस रात को पाकिस्तान इस दुनिया में आया है। और दुनिया में सिर्फ 2 ही रियासतें इस्लाम के नाम पर बनी है, एक मदीना की रियासत बनी है और एक पाकिस्तान बना है। तो ये तो कहना बेवकूफ़ी है कि पाकिस्तान को ता क़यामत कोई नुकसान हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये है कि देखें, इमरान खान साहब ये कहते हैं, हम इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं नहीं तो पाकिस्तानी, वो हमेशा ये कहते हैं ये पाकिस्तान भी मेरा, ये फौज भी मेरी। सर मेरा ताल्लुक जैसे नहीं, वो अब कह रहे हैं, पहले नहीं कहते। सर वो शुरू से कहते हैं ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। अभी उस
स्टेटमेंट ये लोग भी निकलवा दे के रहे आपको हैं, छलवा ये दूंगा आवाम भी दे रही है। ये स्टेटमेंट ये देते थे सर- खान साहब, लेकिन सर पहले देखें, इक़्तिदार जाने से सर पहले। देखें, पीपल्स पार्टी की आप हिस्ट्री पढ़ें, देखिए दो हिस्सों में बटी हुई है। मोहतरमा की पीपल्स पार्टी अलग थी, आज की पीपल्स पार्टी अलग है। आज की